वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघ पूर्णम हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। आश्रित रहो, कैसी भी परिस्थिति हो, मन की कैसी भी स्थिति हो, विचलित मत हो। मायाधीश प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हो, ये माया तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगी। भगवान के वचन हैं और वो कभी मिथ्या नहीं होते। श्री भगवान ने गीता जी में कहा, दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये मेरी त्रिगुण माया बड़ी दुरत्य है, सहज में तरी नहीं जा सकती। जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरा आश्रय ले लेता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, वो माया से पार हो जाता है। तो हमें हर समय हर क्षण हर परिस्थिति और हर स्थिति में ये विचार करना है कि मैं भगवद आश्रित जन हूं, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए हुए हूं। मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता, चाहे झुका दे चाहे रौंद दे, पर नष्ट नहीं कर सकता। वो भी तभी झुकना रौंदना हो सकता है जब अहंकार होगा। साधना का, पवित्रता का, जितेंद्रियता का, ज्ञान का कोई भी अहंकार अगर होगा तो माया अपना प्रभाव दिखाएगी। नहीं तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ गए, मेरा आश्रय ले लिया, वो माया से पार हो जाते हैं। भजन को रात दिन संभालते रहो। भजन रूपी खजाना कोई चुरा न ले और कहीं बंद न हो जाए। भजन होना कहीं बंद न हो जाए, ऐसी हमसे गलती न हो जाए, ऐसा कोई अपराध न बने कि भजन होना ही बंद हो जाए। और खर्चा करे ना, यदि भजन न खर्चा करे, लौकिक भोगों की, लौकिक परिस्थितियों की सुधार वृत्ति की भावना में, तो यही भजन भगवत प्राप्ति करा दे। भगवत प्राप्ति मानव जीवन का परम लक्ष्य है, पर कोई बिरला ही भगवत प्राप्ति चाहता है। कौन भगवान को चाहता है? भगवान से भोगों को चाहने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन भोगों का त्याग करके भगवान को प्यार करने वाले कोई बिरला ही होगा। शायद उसी बिरले में अपने लोगों की पंक्ति है, त्याग में तो नहीं पर आश्रय में, शरणागति में। इसमें कोई संशय नहीं। श्यामा श्याम के चरणों का सुदृढ़ आश्रय आचार्य कृपा से
हर शरणागत के हृदय में उतरता है। यही आश्रय ही भगवत प्राप्ति है। आश्रय से ही अध्यात्म की ऊंची ऊंची भूमिकाएं जागृत होती है। आश्रय से ही काम क्रोध आदि की वृत्तियां क्षीण होने लगती हैं, भगवत आश्रय से। पर सुदृढ़ आश्रय हो। अनजाने में भी कोई भगवान का आश्रय ले ले तो मंगल हो जाता है। फिर जानबूझकर भगवान का भजन करोगे, उनके आश्रित रहोगे, तुम्हारा मंगल न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अतः अपने जीवन में हर समय सोचते रहो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, मैं प्रभु को समर्पित हूं, मैं प्रभु का शरणागत हूं, मैं प्रभु का निज जन हूं। भले कोई माया नाना प्रकार के जाल फेंक करके हमारे समय को भुलावे में डाले, हमको भुलावे में डाले, लेकिन हम भूल सकते हैं हमारे प्रभु आश्रयदाता नहीं, वो हमको बचाएंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। सदैव प्रभु अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त कौन? जो आश्रित है। साधनाओं का आश्रय है तो भ्रष्ट हो सकते हो, भगवत आश्रय में भ्रष्ट नहीं हो सकते। भगवत आश्रय बहुत जोर की चीज है। जीवन का सार है आश्रय। एकमात्र प्रियालाल का आश्रय ले लो। कलिकाल ऐसे कुचक्र की रचना करता रहता है कि हमारा मन भजन में न लगे। आश्रित है और भजन में नहीं मन लग रहा तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को समझना। आश्रित है, भजन में मन नहीं लग रहा तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने जिनका आश्रय लिया है वो आपका स्मरण बनेंगे, वो अंतिम स्मरण बनेंगे और हमें उनकी प्राप्ति होगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बार बार प्रणाम कर रहे हैं वृंदावन को, प्रिया प्रीतम को, रसिक शेखर लालजू को और सहचरियों को। नमो वृंदारण्यम रसिकवर रंगी भगवते। नमो वृंदारण्येश्वरी तव पदाम्भोज रज से। नमस्ते तद्वंद्वं प्रणय ललिते श्री ललिते। नमः श्रीमद वृंदाटवी शुभहु कृत्स त्वयि मम। नमो वृंदारण्ये रसिकवर रंगी भगवते। हे वृंदावन के भगवान, हे रसरंगी लालजू महाराज, हे रसिक शेखर प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जू महाराज, आप प्रभु हैं वृंदावन के और आपको मैं नमस्कार करता हूं। नमो वृंदारण्ये रसिकवर रंगी भगवते। हे वृंदावन के रसिक रंगी, नवीन रसास्वादन करने में परम प्रवीण रसिक शेखर श्री लालजू महाराज, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। नमो वृंदारण्येश्वरी, हे वृंदावन की महाईश्वरी श्री राधा किशोरी जू, आपके ललित चरणारविंद में, आपकी चरण रज में मैं मस्तक रखकर आपको प्रणाम करता हूं। नमस्ते तद्वंदो, मैं नमस्कार करता हूं जो इन गोरे सांवले चरणारविंद की वंदना करते हैं। प्रणय ललिते श्री ललिते, जो सदैव प्रेम में डूबी हुई आपका लालन पालन करती रहती है, आपको दुलार करती रहती है, जो सदैव युगल चरणारविंद के आश्रित हैं, युगल चरणारविंद में आसक्त हैं। ऐसी श्री ललिता विशाखा आदि सहचरियों को वृंदावन की भूमि में मस्तक रखकर हम प्रणाम करते हैं। नमः श्रीमद वृंदाटवी शुभहु कृत्स त्वयि मम। नमस्कार है वृंदावन, जिसमें रसिक शेखर लालजू
वृंदावनेश्वरी लाडली जू और दोनों की सेवा में निमग्न ऐसी महामहिम सखियां विराजमान है। ऐसे वृंदावन को बार बार नमस्कार है। महावेशाद राधा मुरलीधरयो पुष्पनिकरम, बड़ी सुंदर शोभा है, ध्यान योग्य है ये विषय इस श्लोक में जो वर्णन कर रहे हैं। बड़ी सुंदर कुंज है, पुष्पों के गुच्छे लगे हुए हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। हमारे युगल सरकार गलबियां देकर उस कुंज में पधारे और किसी सौभाग्यशाली लता के नीचे जुगल सरकार खड़े हो गए और लालजू महाराज अपनी बंशी में प्रियाजू का नाम ले लेकर गान कर रहे हैं। कैसी अद्भुत शोभा, अद्भुत निकुंज, उसमें लता के नीचे प्रियालाल गलबैया दिए खड़े हैं और लालजू महाराज अपने अधरों में प्रेम रस रूपा बंशी को विराजमान करके उसमें राधा नाम गा रहे हैं। और महान अद्भुत वेश है श्री लालजू का, नटवर बपु। महावेशाद राधा मुरलीधरयो पुष्पनिकरम। अब देखा लताओं ने कि हमारे नीचे युगल सरकार खड़े हैं और लालजू बंसी बजा रहे हैं, तो कंपायमान हो गई। तो ढेर सारे पुष्प प्रियालाल के ऊपर गिर रहे हैं, रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प, पराग झर रहा है। भावना करो, बड़ी सुंदर निकुंज है और एक लता के नीचे गलबैया दिए हुए प्रिया प्रीतम, और प्रीतम अपने अधरों पर विराजमान प्रेम रसमूल श्री बंसी जी का राधा नाम से गान कर रहे हैं। बंसी जी से राधा नाम का गान कर रहे हैं। ये सुनकर देखकर वृंदावन की लताएं झंकृत हो जाती हैं। तो ढेर सारे पुष्प प्रियालाल के ऊपर गिरते हैं। प्रदत्तम भूवल्लीवर विटपिनोधो रभस्कृत, अधोमुख हो जाते हैं। आकाश की तरफ मुख करने वाले वृक्ष अधोमुख नीचे की तरफ, मानो प्रियालाल को प्रणाम कर रहे हो। झंकृत हो जाते, कंपायमान पुष्प गिर रहे प्रियालाल के ऊपर, मानो ये वृंदावन की लताएं डाल रूपी कर कमल से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं प्रियालाल को। निदेशात संप्राप्तम वर युवती युग्मम प्रिय वहु प्रसूनान्योरोप्य प्रणत मनुहासई कुरुमति। बार बार लताएं ऐसे नाच पड़ती हैं कि इतने इतने प्रियालाल पुष्पों से लद जाते, और दोनों हंस रहे हैं। युगल सरकार श्रीपाद कह रहे हैं इस लीला को मन में लाओ और बार बार चिंतन करके इनको प्रणाम करो। बार बार चिंतन, कितने रंग बिरंगी पुष्पों से गले तक प्रियालाल ढक गए हैं। कितना बड़ा पहाड़ जैसा पुष्पों का लग गया होगा तब तो इतने प्रियालाल ढक गए। अधरों पे बंसी, राधा नाम और प्रिया प्रीतम अद्भुत वेश धारण किए उस लता के नीचे विराजमान है, जो लता नृत्य कर रही, झंकृत हो रही, और बहुत सी लताएं अधमुख होकर मानो प्रियालाल को प्रणाम कर रही हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, ज्ञान और प्रेम के अद्भुत संगम है बाबा। एक एक वचन भगवत प्राप्ति में और लोक व्यवहार में बहुत सहायक है। महाराज जी भगवान कैसे मिले? प्रश्न उत्तर, अरे कौन चाहता है भगवान से मिलना? सब भगवान की आराधना करके स्त्री चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। कौन है भगवान से मिलना चाहता है? मेरी समझ में जो इन सब भोगों का त्यागी है और रात दिन श्वास श्वास पर, प्रति श्वास पर अधिक से अधिक नाम जप करता है, उसके हृदय में ये बात आती है कि भगवान मिले, और फिर उनको निश्चित भगवान मिल जाते हैं। जो श्वास प्रश्वास अधिक से अधिक नाम जप करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। नहीं तो कौन चाहता है भगवत प्राप्ति?
जब तक भजन नहीं करोगे तो भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि भोग इच्छा है। और भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेत शाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में चित्त अपृत हो गया है तो समाधि में कैसे जाएगा, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं कर पाएगा। कह रहे कौन चाहता है श्री भगवान से मिलना, श्री भगवान की आराधना करके स्त्री पुत्र धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा लोक व्यवहार की सिद्धि, यही सब चाहते हैं। जो श्वास प्रश्वास अधिक से अधिक नाम जप करता है उसके हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह होती है और भगवान मिल जाते हैं। बाबा जब हम भजन करते हैं तो हमारा मन कभी साकार में लगता है, कभी निराकार में, कभी राम में, कभी श्याम में। तो क्या ये भजन शैली ठीक है? जब हम भजन में बैठते हैं तो मन एकाग्र नहीं रहता, कभी व्यवहार में जाएगा, कभी संसार में जाएगा, कभी राम जी में जाएगा, कभी शिव जी में जाएगा, कभी माता जी में जाएगा। तो क्या ये भजन ठीक है? उत्तर नहीं। जो गुरु आदेश करें वही ध्यान करो, वही मंत्र जप करो, वैसे ही चलो। मनमानी साधना कभी सिद्ध नहीं होती है। गुरुदेव के आदेशानुसार जो गुरुदेव ने इष्ट देव का नाम दिया है, उपासना दी, उसमें अनन्य हो जाओ। राधा राधा राधा। गुरुदेव के उपदिष्ट मंत्र और गुरुदेव के उपदिष्ट नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको प्रेम समुद्र में डुबो देगी। विश्वास कर लो। जब स्वाद मिलेगा भजन का तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये सब मायाकृत खेल है। उत्तम बात है हर समय आह भर करके प्रभु को पुकारते रहना, प्रभु का नाम। प्रभु इतना सुख है प्रभु के नाम मंत्र में, आप सच्ची मानिए। सब कूड़ा करकट नजर आता है, सब कूड़ा करकट। सच्ची मानिए, जो लिखा है ब्रह्मादिक के भोग सब विश्व लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाय। सच्ची, जिस समय 2-4-6 घंटे लगातार मंत्र चलेगा तो आप उसका देख लीजिए भाव, आपको सब फीका लगने लगेगा। कोई हमसे बात न करे, कोई हमारे ऊपर शासन न करे, वो चुपचाप बैठा रहो, ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। तो जो गुरुदेव नाम दे, मंत्र दे, इष्ट का रूप बतावें, वही हमारी उपासना होनी चाहिए। यह नहीं कि कभी राम, कभी श्याम, कभी शिव, कभी गणेश, कभी दुर्गा। ये प्रारंभिक तो ठीक है। अच्छे साधक जो ऊंचाई पे चढ़ना चाहते हैं उनके लिए फिर एकाकार वृत्ति चाहिए। बाबा जब हम श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान में राम जी आ जाते हैं, कभी हनुमान जी आ जाते हैं, कभी शंकर जी आ जाते हैं। ये ठीक है कि नहीं है? देखो भाई, तुम ध्यान में ध्यान दो, घबराओ मत। अपने इष्ट देव का मंत्र जपते रहोगे तो ये सब विक्षेप हट जाएंगे, केवल इष्ट देव का रूप रह जाएगा। पूज्य बाबा उत्तर दे रहे। देखो भाई, घबराओ मत। अपने इष्ट देव का मंत्र जपते रहोगे तो अन्य सब रूप अंतर ध्यान हो जाएंगे, इष्ट देव का रूप आ जाएगा। इष्ट देव के मंत्र नाम को मत छोड़ना, बस इसी में कल्याण हो जाएगा, इसी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाबा जब भजन करते हैं तो मन संसार में चला जाता है, इसके लिए क्या करें? बस जहां संसार में जाता है वहां से हटाकर पुनः भजन में लगाओ। बार बार हटा हटा कर भजन में लगाओगे तो भजन में मन लगने लगेगा। और जब चित्त इधर उधर नहीं जाएगा तो जो आनंद की प्राप्ति होती है उसमें फिर आता है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय भोग लगे खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। भगवान बलराम जी नैमिषारण्य पहुंचे। शौनकादि ऋषियों के साथ 88,000 ब्रह्म ऋषियों ने भगवान बलराम जी का पूजन किया।
लेकिन व्यास गादी पर विराजमान श्री सूत जी महाराज ने न हाथ जोड़ा, न प्रणाम किया, न उठ के खड़े हुए। बलराम जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि जो धर्म उपदेष्टा हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, और जब ये धर्म का उल्लंघन करते हैं तब हमारे द्वारा ये दंडनीय होते, मैं इनको विशेष दंड देता हूं। सूत जी, तुम्हें ब्रह्म ऋषियों के ऊपर आसन में बैठाला गया, सब ब्रह्म ऋषि उठकर खड़े हो गए, लेकिन तुम उठकर नहीं खड़े हुए। सबने अर्घ पाद्य आचरण वंदना आदि की, लेकिन तुमने कुछ नहीं की। इसका मतलब तुम अपराध कर रहे हो और तुम्हें दंड देना चाहिए, और हम दंड देने में समर्थ हैं। ऐसा कह के बलराम जी ने कुशा उठाई और संकल्प करके मारा। सूत जी का वध हो गया। ब्रह्म ऋषियों ने कहा तो बड़ा मंगल हो गया प्रभु, हमने संकल्प के द्वारा, मंत्रों के द्वारा इनको सुरक्षित किया था कि जब तक ये सत्र चलेगा, उत्सव, तब तक इनको यमराज भी नहीं मार सकते। तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान यमराज के भी ऊपर शासन करने वाले बलराम जी है। तो उनका हमको ऐसा पता नहीं था, मैं जिला देता हूं सूत जी को। तो उनका नहीं प्रभु, आपका मारना भी व्यर्थ न जाए और हमारा आशीर्वाद भी व्यर्थ न जाए, ऐसा उपाय किया जाए। तो बलराम जी ने सूत जी रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा जी को विराजमान किया व्यास गादी पर। कहा कि संपूर्ण शास्त्र पुराण इतिहास तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। बलराम जी की कृपा से बिना पढ़े लिखे उग्र श्रवा को जितने सूत जी को ग्रंथ कंठस्थ थे वो सब कंठस्थ हो गए। ब्रह्म ऋषियों से कहा कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि इनका वध करना अपराध हुआ तो आप प्रायश्चित भी बता दीजिए। तो उनका बलवल नाम का एक राक्षस हमारी यज्ञ में बड़ा विघ्न डालता है, आप उसको मार डालिए और भारतवर्ष की तीर्थों का अवगाहन कीजिए, ये हमारी इच्छा है। इससे आपकी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा का पालन होगा। तो जिस दिन पर्व होता था उस दिन यज्ञ करते थे ऋषि लोग। तो बलराम जी रुके और कहा आने दो पर्व। जब पर्व का दिन आया तो भयंकर आंधी चलने लगी। आंधी मतलब धूल भरी आंधी जिसमें दिखाई न दे। चारों ओर पीप और दुर्गंध की वर्षा होने लगी। यज्ञशाला में बलवल दानों ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं को फेंकना शुरू कर दिया। बलराम जी उसके इंतजार में ही थे। देखा कि हाथ में त्रिशूल लिए हुए बलवल बड़ा डील डोल, ऐसा जान पड़ता था मानो कालिक का पहाड़ हो, काला। उसकी दाढ़ी मूछ बाल तांबे के समान लाल थे। बड़ी बड़ी दाढ़ें, भौहों के कारण बड़ा भयावना लग रहा था। बलराम जी ने देखा कि शत्रु बलवल ऋषियों के यज्ञ को भंग करने के लिए सारे उपाय कर रहा है। अपने हल मूसल का स्मरण किया। तत्काल हल से उसकी गर्दन फांसी और मूसल का प्रहार कर दिया। ब्रह्मद्रोही बलवल के ऊपर जे ही बलराम जी के मूसल का प्रहार हुआ, ललाट फट गया और वो खून उगलता हुआ आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर गया और मर गया। नैमिषारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की और बहुत से आशीर्वाद दिए। इसके बाद बलराम जी ने कहा एक प्रायश्चित तो हो गया, बलवल मारा गया। अब दूसरा आपने उपाय बताया था भारत के तीर्थों का अवगाहन, तो अब हमें आदेश कीजिए हे ऋषि जनों, अब मैं भारत के तीर्थों का अवगाहन करूंगा। नैमिषारण्य के ऋषियों से विदा लेकर बलराम जी ब्रह्म ऋषियों को कुछ साथ लेकर कौशिकी नदी के तट पर आए। कौशिकी नदी में स्नान किया, फिर सरयू नदी, सरयू के किनारे किनारे फिर संगम प्रयाग पहुंचे। वहां संगम में स्नान करके देवता ऋषि पितरों को तर्पण किया। फिर पुलहा आश्रम गए,
वहां गंडकी नदी में स्नान किया, फिर गोमती नदी में, फिर विपाशा नदी में, फिर सोन नदी में। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी की आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर बलराम जी गंगा सागर संगम पर गए, वहां स्नान किया, तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर फिर महेंद्राचल पर्वत गए और वहां परशुराम जी का दर्शन और परशुराम जी से संभाषण सत्संग किया। तदनंतर सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा, भीमरथी इन तीर्थों में स्नान किया। फिर स्वामी कार्तिकेय का दर्शन किया। फिर शैल पर्वत पर जाकर देवाधिदेव महादेव जी से मिले। इसके बाद बलराम जी ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया। फिर वहां से कामाक्षी गए, शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान किया। फिर पुण्य में श्री रंगनाथ जी के दर्शन किए। श्री रंग क्षेत्र में भगवान श्री हरि सदा विराजमान रहते हैं रंगनाथ जी के रूप में। वहां उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत और फिर दक्षिण मथुरा और बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखने वाले परम पवित्र तीर्थ सेतुबंध की यात्रा की। बलराम जी ने सेतुबंध में जाकर के ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान की। फिर वहां से कृतमाला, ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए मलय पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। मलय पर्वत अगस्त ऋषि जी की तपस्या स्थली है। तो महर्षि अगस्त जी को नमस्कार करके उनसे सत्संग किया बलराम जी ने। अगस्त जी ने आशीर्वाद दिया। फिर बलराम जी दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहां से दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए। वहां के सर्वश्रेष्ठ पंचापसरस तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा भगवान विष्णु का सानिध्य रहता है। बलराम जी ने वहां भी 10,000 गौएं दान की। अब बलराम जी वहां से चलकर केरल त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहां सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। भगवान शंकर से मिलकर वहां से जल से घिरे हुए द्वीप में निवास करने वाली आद्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर शूरपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या नदियों में स्नान करके दंडकारण्य आए। वहां होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। फिर पवित्र महिष्मतीपुरी जहां है वहां मनु तीर्थ में स्नान करके प्रभास क्षेत्र को चले गए। वहां प्रभास क्षेत्र में सुना कि कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध हो चुका है। अधिकांश क्षत्रिय मारे गए हैं, पृथ्वी का भार उतर चुका है। रणभूमि में इस समय भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध भयंकर कर रहे हैं। बलराम जी उनके रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा बलराम जी आ गए, प्रणाम किया और सब चुप हो गए। मन मन सोचने लगे अब क्या करेंगे बलराम जी। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों मेरे शिष्य हो और मैं जानता हूं तुम दोनों वीर हो। तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं समझता हूं कि बल में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध में शिक्षा में श्रेष्ठ है। इसलिए तुम लोगों जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, भीमसेन और दुर्योधन के लिए, परंतु इतना वैर भाव दृढ़ मूल हो गया कि बलराम जी की बात ही नहीं सुनी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने सोचा कि अब इनका प्रारब्ध ही ऐसा है, समझाने पर नहीं समझ में आ रहा,
इसलिए वहां से चले गए और फिर द्वारिका लौट आए। द्वारिका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर बलराम जी का स्वागत किया। बलराम जी द्वारिका के बाद फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए और ऋषियों से कहा कि पूरा प्रायश्चित हो गया, बलबल भी मारा गया और भारत के सब तीर्थों की प्रदक्षिणा भी हो गई। सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं सब बलराम जी के अंग हैं। ये तो केवल लोक संग्रह के लिए बलराम जी ऐसा कर रहे हैं। सर्वसमर्थ बलराम जी ने फिर उन ऋषियों को बैठाल कर तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया, सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर शोभायमान हुए, जैसे चंद्रमा नक्षत्रों एवं अपनी चंद्रिका के साथ शोभायमान होता है। परीक्षित, बलराम जी का स्वरूप अनंत है, वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य शरीर ग्रहण किया। अब बलराम जी के पावन चरित्रों को जो गाया गया, इसे प्रातः काल जो गायन करेगा सुनेगा, वो भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त बन जाएगा और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब जो आगे चरित्र है महाभागवत श्री सुदामा जी का चरित्र है। बड़े भगवत प्रेमी महात्मा हुए। भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। इसलिए इनके माधुर्य और ऐश्वर्य भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम भगवान की उस लीला का वर्णन करते हैं जिसमें अति दैन्य सुदामा और अति महान द्वारिकाधीश भगवान की मित्रता का वर्णन है। भगवान जब किसी को स्वीकार करते हैं तो उसके गुण दोष नहीं देखते। आर पार निर्वाह करने वाले दोस्त तो केवल श्री कृष्ण ही है। संसार में ऐसे दोस्त तो मिलेंगे, जब आप खूब सफल होगे तो आपसे हाथ मिलाएंगे, और जब आपकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, आपके गुण उसके काम में आने वाले नहीं होंगे, तो वो मुंह चुरा करके आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि हर परिस्थिति में आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, अगर एक बार स्वीकार कर लिया। परीक्षित, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बड़ी ऊंची स्थिति है सुदामा जी की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। कस्यासीत् इसमें बताया नहीं, पर वो सुदामा जी थे। बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मवित्तमः, और विरक्त विषयों से, इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। वो इंद्रियों को अपने अधीन किए हुए थे और प्रशांत आत्मा, हर स्थिति में शांत चित्त रहते थे। गृहस्थ होने पर भी उनके पास संग्रह परिग्रह के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। फटे पुराने कपड़े जिससे थोड़ा शरीर ढक जाए। भूख से सदैव पीड़ित रहते थे। अब आप सोचो कैसी भक्ति सुदामा जी की है। सदैव भूख से पीड़ित रहते थे, फटे पुराने कपड़े, और मित्र कौन है? जगत बंद, अखिल लोक चूड़ामणि, महालक्ष्मी के द्वारा सेवित भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी ब्रह्मलीन महापुरुष है, जीते जी जीवन मुक्त महापुरुष है। ब्रह्मलीन मतलब ब्रह्म में तन्मय। यहां लोक में ब्रह्मलीन लिखा जाता है जिसका शरीर छूट जाता है। वो जीते जी शरीर छोड़े हुए महापुरुष थे।
ऐसी परिस्थिति थी कि एक सेर चून भी कभी एकत्रित नहीं हुआ। एक सेर, 1 किलो आटा खाने की तो बड़ो निष्काम, सेर चूनहु न धाम ढिग, आई निज भाम प्रीति हरि सो जनाई है। सुनी सोच पर्यो हियो खरो अरबर्यो, मन गाढ़ो लेके कर्यो बोल्यो हाजू सरसाई है। जाओ एक बार वो बदन निहारी आओ, जो पे कछु पाओ ल्यावो मुको सुखदाई है। कही भली बात 7 लोक में कलंक हुई है, जानियत याही लिए किन्हीं मित्रताई है। सुदामा जी ऐसे महान निष्काम भक्त थे और इतने गरीब थे कि शरीर में वस्त्र भी सही नहीं था, और जब मांगने जाते थे तो लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। भगवान की लीला है। एक दिन द्वारिकाधीश भगवान भोग आरोग रहे थे, तो जे ही प्रथम कौर वहां चंवर डुलाए जा रहे हैं, व्यजन किया जा रहा है, और महान लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी, सत्यभामा आदि सब अष्टपटरानियां भगवान को दुलार करके पवा रही हैं, तो भगवान ऐसे कवल को रोक दिया और आंखें भर आई। रुक्मिणी जी भगवान की स्थिति को जानने वाली हैं। उनका प्रभु ये स्थिति तभी होती है जब आपके किसी भक्त को कष्ट होता है। प्रभु बोलिए कौन सा ऐसा त्रिभुवन में भक्त है जिसके कष्ट की याद में आपने प्रथम कवल में ही रोक दिया। क्या बताऊं, मेरा बहुत परम प्रिय मित्र है, सुदामा नाम है, और कई दिनों से भोजन नहीं मिला उसके घर में, तुलसी और चरणामृत से जीवन काट रहे हैं। चलो, सुदामा तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रीय महापुरुष है, लेकिन उनकी पत्नी, उनके बच्चे, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है उनके घर की स्थिति देखकर। रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा कि आपका मित्र और ऐसी स्थिति में मैं आपकी दासी, आप आदेश करो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी में उनके घर पहुंचा दूं, सुदामा जी के घर। भगवान ने कहा कि जब कोई मेरा भक्त अकिंचन चाह नहीं करता है अर्थ की, भोग की, वस्तुओं की, तो मैं अपनी तरफ से उसे नहीं देता हूं। तो रुक्मिणी जी ने कहा चाह पैदा करो, आप जाओ और चाह पैदा करो। भगवान ब्राह्मण के भिक्षुक के रूप में सुदामा जी के दरवाजे गए और कहा भिक्षाम दे। अब अतिथि धर्म कहता है कि अगर दरवाजे पे कोई भिक्षाम दे बोले तो जाना चाहिए और निवेदन करना चाहिए। तो सर ढक करके गई सुदामा जी की पत्नी, मलिन वस्त्र धारण किए हुए। उनका भगवान हमारे घर में सोवर चल रही है। सोवर होती है जब संतान उत्पन्न होती है तो 10 दिन तक अपवित्र माना जाता है। तो उनका ठीक है, हम 10 दिन बाद आ जाएंगे। कहा नहीं प्रभु मत आना आप। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे बालक का जन्म दिया है जो कभी हम पवित्र नहीं हो सकते। कहा समझा नहीं? बोले हमारे घर दरिद्रता है, कभी हम आपको कुछ दे सके ऐसी सामर्थ्य नहीं। बोले क्यों मजाक करती हो आप? हमने सुना है तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश है। हाँ, वो भी कभी कभी भाव में बैठकर बता दिया करते थे कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। सुना तो हमने भी है। तो एक बार प्रार्थना करो ना
कि अपने मित्र के पास जाएं। स्वयं भगवान प्रेरणा कर रहे हैं भिक्षुक का रूप धारण करके उनकी पत्नी को। अगर वो चले गए तो ये दरिद्रता मिट जाएगी। एक बार अपने पति से कहो कि अपने मित्र श्री कृष्ण के दर्शन करने जाएं। भगवान कामना पैदा कर रहे हैं। सुदामा जी के हृदय में कामना नहीं पैदा कर सकते, उनकी पत्नी के हृदय में कामना प्रकट की। जो वासना रहित निष्काम भजन करने वाले महापुरुष हैं, उनके हृदय में मोक्ष की भी कामना नहीं होती, भोग की तो बात जाने दो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। जिसके हृदय में भगवत चरणारविंद का थोड़ा भी प्रेम उदय हो जाता है तो न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मे क्षति मत विनान्यत। मेरे बिना वो ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते, सम्राट पद नहीं चाहते, इंद्र का पद नहीं चाहते, योग की सिद्धियां नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते। ऐसे महान भक्त हैं श्री सुदामा जी। सुदामा जी जब एकांत में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं तो रोमांच होने लगता है, अश्रु बहने लगते हैं। वहां प्राण प्यारे श्री कृष्ण पुलकित होकर के जब बोलते हैं तो उसमें जो उनको सुख मिलता है, इसके आगे और कोई सुख नहीं, न ब्रह्मा के पद में, न देवराज इंद्र के पद में, न सार्वभौम में। और रहते कहां है सुदामा जी? का कोई घर है क्या? नहीं, एक फूस की झोपड़ी है। सुदामा जी इतने दीन है कि एक फूस की झोपड़ी, वो भी वर्षा हो तो पानी सब अंदर गिरे। और पात्र का है कि सोने चांदी के, नहीं मिट्टी के, रज के पात्र हैं। तन ढकने के लिए फटे पुराने चिथड़े, संपत्ति के रूप में श्री कृष्ण, और सब विपत्ति ही विपत्ति। देखो कहां है हमारी भक्ति? उनके खाने को नहीं, रहने को नहीं, पहनने को नहीं, फिर भी निष्काम है, कोई कामना नहीं है। बड़ी विचित्र भगवान की लीला है। सुदामा जी अपनी पत्नी को सुनाया करते थे। जब श्री कृष्ण जी पढ़ने के लिए उज्जैन में संदीपनी जी के यहां गए तो सुदामा जी भी वहां पढ़ने के लिए गए थे। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को देख करके ही अपने हृदय से वर्ण कर लिया था कि दोस्त हो तो ऐसा हो, सुंदर, सुशील, गुण निधान, करुणा वरुणालय। एक घटना घटी थी। सुदामा जी कभी पादुका नहीं पहनते थे, गुरुकुल में भी। तो गुरु जी के लिए कुशा और समिधा लेने के लिए गए थे तो एक कांटा लग गया सुदामा जी के चरण में। अब वो इतनी जोर का बड़ा कांटा लगा और टूट गया, पकड़ में भी नहीं आ रहा था कि निकाल लें। बैठ गए और सोच रहे हैं विलंब हो रहा है, गुरु जी की सेवा में पुष्प समिधा ये पहुंचाना है। सुदामा जी सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, याद किया दोस्त श्री कृष्ण तुम कहां हो? अभी तक प्रगट में मित्रता नहीं हुई थी, केवल भाव से स्वीकार किया था कि गुरुकुल में जो आए हैं द्वारिका से, यही हमारे परम मित्र होंगे, यही हमारे जीवन धन होंगे। उधर भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू स्मरण करते ही कहो सो कहां जहां प्रभु नाई, और दौड़ पड़े और समीप आप करके देखा, कर कमल से सुदामा के चरणों का कांटा निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकला, तो भगवान ने अपने दांत से निकाला।
सुदामा जी के चरण तलवे में दांत गड़ा करके कांटा निकाला और पीतांबर फाड़ा और पीतांबर की पट्टी बांधी और गोद में लेकर मैं समिधा सहित संदीपनी गुरु के समय सुदामा जी जीवन समर्पित कर दिए। ऐसा मित्र, इतना बड़ा वैभव, इतना ऐश्वर्य, और दांत से कांटा निकाला और मुझ गरीब के लिए पीतांबर फाड़ कर पट्टी और गोद में उठाकर। सुदामा जी प्रतिपल अगर अध्ययन में बैठते थे तो श्री कृष्ण के समीप केवल उनको देखते रहते थे। इतना उदार, इतना करुणा, इतना प्यार करने वाला दोस्त तो जगत में कोई नहीं है। अपना हृदय न्यौछावर कर चुके थे। और भगवान का एक नियम है, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य, हम जो मुझे जैसे भजता है मैं वैसे भजता हूं। भगवान अपना हृदय न्यौछावर कर चुके सुदामा के प्रति, सुदामा भगवान के प्रति। इसका प्रमाण यह है कि संदीपनी जी के यहां नियम था कि जो पाठ भूल जाएगा उसे गुरु आज्ञा होगी जिस कार्य के लिए वो करना होगा, दंड के रूप में। तो सुदामा जी पाठ भूल गए, उनके लिए दंड विधान गुरु जी करते। सुदामा जी के पास में श्री कृष्ण बैठे थे, उनसे कहा आप पाठ सुनाइए। आप भी पाठ भूल गए, क्योंकि मित्र को दंड मिलेगा तो मुझे भी दंड मिले। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान पाठ भूल गए सुदामा जी की मित्रता का निर्वाह करने के लिए। अब एक ही दंड मिला, जाओ लकड़ी तोड़ करके लाओ। गुरुकुल में बालकों को अगर पाठ भूल जाए तो दंड दिया जाता, तो यही दंड, जाओ दिन भर सूखी लकड़ी बिनो और बिन करके तोड़ करके यहां गुरु आश्रम पे ले आओ। सर्वज्ञ प्रभु पाठ भूल गए, उनको भी यही दंड मिला। दोनों वन में पहुंचे और वो संयोग ऐसा बना कि वर्षा जोर से होने लगी। श्याम सुंदर सुकुमार तन। सुदामा जी ने सोचा मेरे मित्र को बूंदे चोट ना पहुंचा दे, इसलिए श्री कृष्ण को ऐसे अखबार भर के नीचे छुपा लिया और आप पूरी बूंदे सहने लगे। प्रेम प्रेम होता है। प्रेम में अपने प्यारे को समर्थ नहीं देखा जाता, अपने प्यारे को दुलार किया जाता है। हमारे वृंदावन के रसिक जन जब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तो ये नहीं सोचा कि भगवान है रक्षा कर लेंगे, दुबका के प्रभु को लेके भाग के गए कि हमारे प्रभु को कहीं आक्रमणकारियों की आंच भी ना पड़ने पावे, छाया भी ना पड़ने पावे। 100 वर्ष तक छुपाकर राधा वल्लभ जी को कामवन में रखा। बिहार वन में बहुत वर्षों तक बिहारी जी रहे और कुछ ठाकुर तो आज भी बाहर विराजमान हैं। सुकुमार तन में बूंदों की चोट ना लगे इसलिए पूरा का पूरा अपना शरीर ऐसे करके प्रभु को वर्षा से बचाया। भगवान ये देख करके कि सुदामा जी का इतना प्यार हमारे प्रति। सुदामा जी ने देखा था दांत से कांटा निकाला, परस्पर इतना गाढ़ प्रेम हो गया, दोनों की मित्रता अचल हो गई। भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया और कहा मित्र, आजीवन के लिए हमारी तुम्हारी मित्रता, इनसे मित्रता हो जाए, ये अपने हो जाए, फिर कौन सी समस्या रह जाए। यही इन्हीं को तो मित्र बनाने के लिए हमें मानव जन्म मिला है, लेकिन हम भूल करके प्रपंच में फंस गए। सुदामा जी त्रुटि हो जाती कभी कभी। कलेबू के लिए एक मुट्ठी चना दिया गया था। अब गुरुकुल में कोई बादाम का हलवा थोड़ी मिलेगा, गुरुकुल है जंगल में तपस्वियों के द्वारा सेवित। सुदामा जी को कहा गया था कि अब श्री कृष्ण भी साथ में, दोनों लोग इसमें बांट के पा लेना। अब सुदामा जी को बड़ी जोर की भूख लगी थी, चना था ही,
तो शुरू कर दिया पाना। अब एक मुट्ठी चना में कितनी देर लगती, जब चना चबाया तो और भूख लगी तो पूरा चना पा गए। ये अपराध है। किसी के हिस्से का भोजन या वस्तु स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे जितना कोई घनिष्ठ मित्र हो। मित्रता तो यही कहती कि बांट के पाना चाहिए, उनका हिस्सा ना हो तो भी फिर उसमें हिस्सा था। तुम्हारे लिए प्रभु भूल कर पाठ और दंड स्वीकार किया, इतना प्रेम है तो आपको बांटना चाहिए। मित्र का हिस्सा भी पा गए सुदामा जी। भगवान ने पूछा, ये अभी कर कर आवाज आ रही थी, ये क्या थी? थोड़ा ठंडी लग रही थी, दांत कटकटा रहे थे। भगवान ने कहा, मित्र ये तुम्हारे दांत बज रहे थे? बोले हाँ। तो बोले लाओ हमारा हिस्सा चना लाओ, हमको भी तो भूख लगी है। तो सकुचा करके कहा कि भैया ये पापिनी भूख जो है बड़ी विचित्र है, ये तुम्हारे हिस्से के भी चने हमको खवा दिए। कहा भाई ये तो दरिद्रता का लक्षण है, अपने मित्र के भाग को ना दे करके स्वयं पा जाना, ये तो दरिद्रता का लक्षण है। हमें लगता है आगे तुम्हें दरिद्रता भोगनी पड़ेगी क्या? विनोद में भगवान ने कहा, भगवान के शब्द विनोद में भी परम सत्य होते हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरे में ज्ञान नहीं रह गया था, इतनी भूख लगी कि मैं सब पा गया तुम्हारे हिस्से के। बुभुक्षिता किम न करोति पापम, पर मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। और आपने कहा कि दरिद्रता अवश्य प्राप्त होगी, ऐसे लक्षण है, तो भैया एक बात मांगू, मैं चाहे जितनी दरिद्रता को प्राप्त हूं, पर तेरा स्मरण कभी न छूटे, बस इतनी तू कृपा कर दे। सुदामा जी ने कहा, चाहे जितनी दरिद्रता आवे, पर हे प्रभु आपका स्मरण न छूटे। भगवान ने तथास्तु कहा। तो सुदामा जी की पत्नी वही याद दिला रही, जब सुदामा जी भिक्षा मांग करके आए और कुछ नहीं, तो चरणामृत और तुलसी का भोग लगता, चरणामृत ले लेते और तुलसी का प्रसाद ले लेते। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, हम आप तो जीवित रह सकते हैं और, लेकिन अब बच्चे नहीं जीवित रहेंगे। और प्रभु हमने सुना है आपके मित्र भगवान द्वारिकाधीश हैं, यदि आप जाते तो अच्छा रहता। उन्होंने, सुदामा जी ने कहा कि जाना तो ठीक है, तुमने अच्छी बात बताई, पर हमें ऐसा लगता है तुम कुछ मांगने की बात कह रहे हो कि जाएं और कुछ याचना करें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कभी ऐसी मित्रता नहीं की श्री कृष्ण से कि वो धनी होंगे तो मैं उनसे कुछ मांग लूंगा। हमारी मित्रता निष्काम है। नहीं, आप मांगने मत जाइए, लेकिन एक बार दर्शन के लिए तो चले जाइए। हाँ, दर्शन की बात तो तुम्हारी मानते हैं कि बहुत दिन हो गए अपने मित्र के दर्शन नहीं किए। दर्शन की तो बात ठीक है, लेकिन कोई कामना मत करना। नहीं, आप दर्शन करने जाएंगे, वो दे दें जो वो ले आना, आप मांगना नहीं, पर वो दे दें तो मना मत करना, आप चले जाइए। सुदामा जी ने कहा, मित्रताई में कलंक है यदि अपने मित्र से लेने की कोई भावना की जाए। बोले ओ मुस्काई नारी बावरी कहां धोआई, मीतन पे मांगे सो कपूतन को राव है, गिरी हूं ते भारे ऐसे दारिद हमारे भाग, दई फटकारे तिने कहो कहां ठाव है। अरे प्रिय अर्धांगिनी,
तू बावरी हो गई है। अपने दोस्त से मैं द्वारिका मांगने जाऊं? नहीं। अरे मेरे दरिद्र ऐसे है पहाड़ जैसे। मुझ जैसे दरिद्र को फटकार और तिरस्कार के सिवा कहीं कुछ नहीं मिलता। तू समझती मैं द्वारिका जाऊंगा वो कुछ दे देंगे और तुम्हें लाके दे दूंगा? मेरे भाग्य ऐसे हैं, मैं ऐसा दरिद्र हूं कि जहां भी जाता हूं तिरस्कार फटकार, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता। मेरे खाने के लिए आपदा है, विपत्ति, रोटी नहीं है। मेरे स्वागत के लिए फटकार और तिरस्कार है, सम्मान नहीं है। अभी तू जानती नहीं है, जब गरीब मित्र होता धनी के पास जाता है तो धनी के रंग बदल जाते हैं। लेकिन वो हमारे मित्र ऐसे नहीं हैं, फिर भी मैं मांगने के उद्देश्य से तो जा ही नहीं सकता। कहां वो ब्रजराज द्वारिकाधीश और कहां हमारे कई परत लगा करके तो अंगों को ढके ऐसी फटी धोती है। नहीं, आप दर्शन के लिए चले जाइए ना, दर्शन के लिए। फिर भी मित्र के पास जाए तो, गुरु के पास जाए तो, बेटी के पास जाए तो कुछ हाथ में होना चाहिए। मेरे पास क्या है? मैं द्वारिकाधीश मित्र को क्या ले जाऊं? दोस्ती के नाते क्या ले जाऊं? वो पूछेंगे क्या लाए हो, तो मैं क्या ले जाऊंगा? सुदामा जी की पत्नी ने कहा, प्रयास करती हैं आप जाने की तो सोचिए। सुदामा जी ने कहा कि रूप दर्शन की लालसा तो मेरे हृदय में जागृत हो गई है। अपने प्रिय मित्र की रूप दर्शन, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं सुशीला। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। तुमने श्री कृष्ण रूप दर्शन की प्रेरणा की, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन प्यारे से कुछ मांगना यह असंभव है, और मैं अपने प्यारे का स्वभाव जानता हूं, बिना मांगे वो कुछ देता भी नहीं अपने जनों को सांसारिक वस्तुएं। इसलिए आशा तो करना मत तुम। तिया सुनि कहे कृष्ण रूप क्यों न चाहे, जाए दाहे दुख आप ही सो बचन सुनाए है। आई सुध प्यारे की बिचारे मति तारे, सब धारे पग मग झूम द्वारावती आए हैं। देख के विभूति सुख उपजो अभूत को, चलो मुख माधुरी के लोचन तिसाए हैं। डरपत हियो ड्योढ़ी लांग मन गाढ़ो कियो, लियो कर गही चाह तहां पहुंचाए हैं। सुदामा जी इस बात पर राजी हो गए कि मैं अपने मित्र के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, पर थोड़ा तो कुछ दे दो जो मैं भेंट के लिए ले जाऊं। तो जो चावल पछोरने से टूटे हुए तंदुल होते हैं, वो किसी के घर से मांग के लाई थी 4 मुट्ठी, और फटे कपड़े को कई परत करके उसमें गांठ लगा के दी कि ये द्वारिकाधीश को भेंट। ये आर्त और गरीबी की, भगवान को दीन जन बहुत प्यारे हैं। सुदामा जी कहा अपनी पत्नी से आशा मत रखना कि मैं जाकर मित्र से मांगूंगा, और यह आशा मत रखना कि वो स्वयं दे देंगे, मैं लाऊंगा। मैं केवल उनके दर्शन करने जा रहा हूं। हाँ, जबरदस्ती करेंगे कि ये ले जाओ तो भले ले आऊं, और वो उनका स्वभाव नहीं है, मैं जानता हूं। इसलिए आशा तो रखना मत। सुदामा जी वहां से भगवान की बोलन, मुस्कान, चितवन, इसका चिंतन करते हुए काख में पोटरी तंदुल की दबाए हुए चल पड़े। विचार करने लगे, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। आज मेरा अहोभाग्य होगा
परम लाभ मिलेगा कि मेरे प्रिय मित्र श्री कृष्ण का दर्शन होगा। मन अति हर्ष जनावन ते ही आज देखी हो परम स्नेही। कितना अहोभाग्य उस जीव का होता है कि आज भगवत साक्षात्कार होगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। परम लाभ जीवन का यही कि भगवत साक्षात्कार हो जाए। सुदामा जी एक एक कदम द्वारिका के लिए चल रहे हैं, बहुत आनंद में उमगते हुए। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलता है तो पहले पाप नष्ट होते हैं, जहां पाप नष्ट हुए तो अत्यंत आनंद उमगन होती हुई भगवान की तरफ यात्रा होती है। हरिनाम स्मरण कर रहे हैं, शुद्ध बुद्धि अचेत, एक एक कदम भूखे शरीर, कृष्ण शरीर, फटा कपड़ा, नंगे पैर, भगवान की शुद्धि में तन्मय होकर चलने की सामर्थ्य नहीं है। मार्ग में देखा कि द्वारिका के चारों ओर समुद्र है, तो समुद्र की एक बड़ी परकोटी, बड़ी खाई है, और वहां कोई नाविक नहीं, कोई नाव नहीं। संध्या का समय हो गया। सुदामा जी घबराए, कैसे पार जाऊं? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण यही चल रहा है, और विचार कर रहे हैं यहां तो कोई नाव नहीं, और द्वारिका पहुंचने के लिए ये इतनी समुद्र की धारा पार करनी होगी। भगवान ने गीता जी में कहा है कि जो मेरा आश्रित होता है उसको मैं स्वयं उद्धार करता हूं। तेसा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। फिर ये तो लौकिक समुद्र है। सुदामा जी थोड़ा अंदर से बड़े परेशान से हुए कि तैर सकता नहीं, इतनी बड़ी धारा, नाव है नहीं, अंधेरा होने को है। देखा कि बड़ी मस्ती से गाते हुए कोई नाविक दिखाई दिया। आवाज लगाई, ए भैया नाव इधर ले आना। देर न लगी, वो तो नौजवान नौ किशोर नाविक तुरंत नाव नजदीक लाया। भैया मुझे पार कर दो। हाँ ठहरो, पहले बताओ उतराई में क्या दोगे? सुदामा जी सकुचा गए, क्योंकि वो 4 मुट्ठी तंदुल टूटे हुए वो तो द्वारिकाधीश के लिए हैं। भैया नाविक, अगर मेरी बात तुम समझ पाओ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। नाविक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास कुछ हो ना। पार करना है मुझे, तो मुझे कुछ तो देना होगा। सुदामा जी ने कहा, भैया पहले ही कह चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे सकूं। और भैया एक चीज है जो कोई ले नहीं सकता। भगवान नाविक के रूप में बोले, अच्छा भैया तू बता, तेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो कोई नहीं ले सकता? सुदामा जी ने कहा, दरिद्रता। मैं ऐसा अकिंचन गरीब दरिद्र हूं कि मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं तुम्हें दे दूं। उनको क्या पता कि सामने श्री कृष्ण ही नाविक के रूप में आए हैं। तो उनका, भैया बड़े काम की चीज है दरिद्रता, तुम हमें दे दो। देखो तुम्हारे सामने जल है, हाथ में जल लो और कहो कि मैं अपनी सारी दरिद्रता तुम्हें प्रदान करता हूं। द्वारिका पहुंचने के पहले ही भगवान ने संपूर्ण दरिद्रता का नाश कर दिया। सुदामा जी की संपूर्ण दरिद्रता का अपहरण कर लिया।
पार किया और कहा भैया निश्चिंत रहना, लौटते समय हमारी नाव यहीं मिलेगी और हम आपको सहज में पार कर देंगे। सुदामा जी पार हुए, थके हुए थे। एक वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण सो गए। योग माया को भगवान ने आदेश किया, क्योंकि नाविक बनकर वही आए थे। देखा भूखा प्यासा थकित मेरा मित्र वृक्ष के नीचे बेसुध हो गया। योग माया को आदेश किया द्वारिकापुरी पहुंचा दो। सुदामा जी को भगवान द्वारिकाधीश के उपवन में पहुंचा दिया गया, योग माया ने पहुंचा दिया। आंख खुली जब अद्भुत वैभव, तो सोचा जंगल में वृक्ष के नीचे पड़ा था, स्वप्न तो नहीं देख रहा, अपने को छू के देख रहे, नहीं मैं तो जग रहा हूं, तो ये मैं कहां आ गया। तो वहां जय जयकार लग रही थी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात परेश भगवान द्वारिकाधीश महाराज की जय। द्वारिका आ गया क्या? मैं तो समुद्र की वो खाड़ी पार करके एक वृक्ष के नीचे सोया था। भगवान अपार सामर्थ्यशाली हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश ने ही ये लीला रची और मुझे द्वारिका पहुंचाया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। खड़े हुए, फटी सी धोती अपनी संभाली, केवल धोती पहने हुए थे, कुर्ता भी नहीं था, पाग भी नहीं थी, पादुका भी नहीं था, एक छड़ी और फटी धोती और काख में तंदुल की पोटली। जे ही देखा तो कंचन के महल, दरवाजे, पहरेदार, तो थोड़ा एक बार लगा कि पता नहीं पहचान पाएंगे कि नहीं श्री कृष्ण, क्योंकि गुरुकुल में हमारी उनकी मित्रता हुई थी। कहां मेरी हालत ये मैं दरिद्र और कहां वो द्वारिकाधीश। लेकिन फिर प्रभु का स्वभाव स्मरण में आया, नहीं नहीं, कितना भी वैभव हो, लेकिन वो अपने मित्र को पहचानते हो, अपनी दोस्ती को पहचानते हैं। सुदामा जी द्वारपालों से विनय करते हैं कि आप श्री कृष्ण से कह दो कि उनके एक मित्र हैं, उनका नाम सुदामा है, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। बोले देखने में तो दरिद्र हो ही, तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, श्री कृष्ण बोलते हो, अरे कैसे यहां उनका नाम लिया। बोले जाके तुम उनसे कह दो श्री कृष्ण से कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल लोग देख रहे हैं कि यहां ब्रह्मा भी आते हैं, शंकर जी भी आते हैं, तो बड़े धैर्य से और बड़ी नम्रता से ये ब्राह्मण कैसे बात कर रहा है। चकवई चौक रहे चक से तहां भूल से भूप अनेक गनाऊं, देव गंधर्व और किन्नर यक्ष से सांझ लो देखे खरे जेठाऊं। पूरा पूरा दिन हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं देवता, लोकपाल, गंधर्व, बड़े बड़े धैर्य करके। ये ब्राह्मण कह रहा है श्री कृष्ण हमारे मित्र, ये श्री कृष्ण का मित्र है, कपड़ा भी सही नहीं है, श्री कृष्ण का मित्र है। सुदामा जी ने कहा एक बार जाके तुम केवल इतना कह दो कि सुदामा आए हुए हैं, तुम्हारे मित्र हैं। द्वारपाल गया, भगवान रुक्मिणी जी के महल में थे। जय जय, कोई एक दरिद्र आया है, अपने को ब्राह्मण बता रहा है, कह रहा सुदामा, और जय जय आपका वो मित्र है, ऐसा वो कह रहा है। भगवान ने ये सुदामा, जैसे इतना तो कभी भगवान शंकर, ब्रह्मा या बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आने पर भगवान व्याकुल नहीं हुए, जैसा सुदामा नाम कान में पड़ते ही एकदम पलंग से खड़े हो गए और दौड़ पड़े।
पहरेदार आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक कभी ऐसी भगवान में आतुरता नहीं देखी, व्याकुलता नहीं देखी किसी से मिलने की। सांझ सांझ तक ब्रह्मा जी भी खड़े रहते थे सुबह से आए हुए, तब कहीं द्वारिकाधीश के दर्शन का सौभाग्य मिलता था। सुदामा जी अस्थिमात्र हुए रहे, शरीरा हड्डी हड्डी शरीर में है, एक लकुट हाथ में, फटी पुरानी दुपटी धोती लपेटे हुए है, आर्त भाव से भगवान की महल की तरफ दे। भगवान दौड़ते हुए, भुजा पसारे हुए दौड़ते हुए आए। सब लोग आश्चर्यचकित है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उमा राम स्वभाव जे जाना ताय भजन तज भावन। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया उसे भजन के सिवा और कुछ सुहाई नहीं दे सकता। ऐसा स्वभाव जहां ब्रह्मा शंकर आदि इंतजार करते हैं, वहां भगवान व्याकुल हो गए, सुदामा नाम सुनते ही आतुर हो गए, दौड़कर भगे भगे आए। और प्रथम डेहड़ी पर जे ही देखा सुदामा को, भगवान दौड़ करके हृदय से लगा लिया। सुदामा जी संकुचित हो रहे, इतने सुकोमल अंग, इतने सुंदर वस्त्र, ऐसे परम सुंदर श्याम सुंदर के कहीं हमारी हड्डियां ना चुभ जाएं, तो भगवान गाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। सुदामा जी अपनी दुर्बलता, कहीं प्रभु के श्री अंगों में हड्डी न चुभ जाए, कहीं कष्ट ना हो जाए। क्या स्थिति है सुदामा जी की। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय नहु की नहीं सामा। द्वार खड़ो, फटी पुरानी धोती दुपटी, वो भी परत के उसमें, तब वो अंग ढके हुए हैं, न टोपी है, न जूता है, न कुर्ता है, दुर्बल शरीर है, लेकिन भक्ति का महान बल है हृदय में, प्रेम महान बल है। भगवान चित्रवत हो गए। ऐसा लग रहा है द्वारिकाधीश और सुदामा चित्र में काढ़े गए हैं। कोई शुद्ध नहीं, दोनों को, दोनों प्रेम में अधीर हैं। मानो श्री कृष्ण चित्रवत तस्वीर में हो गए हो, ऐसी बिल्कुल बेशुद्ध। दोनों के हृदय प्रेम में डूब रहे, ना वो छोड़ना चाहते ना वो छोड़ना चाहते हैं। बहुत देर तक आलिंगन के बाद जो द्वारपाल हैं, जय जय महारानी जी आपको महल में इंतजार कर रहे हैं। भगवान को शुद्ध आया, सुदामा जी का कर कमल पकड़ करके भगवान ले जा रहे हैं, जहां ब्रह्मा शंकर का भी प्रवेश नहीं, रुक्मिणी जी के निज महल में। और अपने उस पलंग पर जिस पर रुक्मिणी जी चरण दबाती हैं और भगवान शयन करते हैं, सुदामा जी को बैठाला। ये वो पद है जहां बड़े बड़े ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम, जहां चरण रखने की चौकी को बड़े बड़े लोकपाल नमस्कार करते हैं। पलंग दर्शन तो मुश्किल है, वहां पलंग में जाकर के बैठाला श्री सुदामा जी को। और प्रक्षालन करने के लिए, चरण प्रक्षालन के लिए थाल लाई गई। रुक्मिणी जी जल कलश लिए हुए हैं और भगवान चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। अभी जल डाला नहीं गया, चरणों में हाथ लगाया तो ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। भगवान ने देखा कई कांटे लगे हुए हैं, बिवाई फटी हुई है, चलने के कारण उनमें से थोड़ा थोड़ा रक्त दिखाई दे रहा है। भगवान चरणों को अपने हृदय से लगाते हैं और कहते हैं,
हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करी के रोई। पानी परात न हाथ छुयो, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान उन चरणों के कांटे निकाल रहे, उन चरणों की बीमारियों को, और इतने अश्रु प्रवाहित हुए कि सर्वप्रथम सुदामा जी के भगवान ने चरण आंसुओं से धोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी देख रहे कि मुझ गरीब अकिंचन दरिद्र को अगर इतना प्यार कोई दे सकता है तो सिर्फ श्री कृष्ण। दूसरा, संसार में ऐसा कौन मित्र हो सकता है जो इतना बड़ा हो और ऐसे अकिंचन गरीब को इतना प्यार दे? ये तो केवल मेरे श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं। सुदामा जी भगवान की उदारता देख रहे हैं। फिर रुक्मिणी जी कलश से जल डालने, भगवान सुदामा जी के चरण पखार कर चरणोदक अपने सिर पर रखते हैं। जिनका चरणोदक स्वयं भगवान शंकर सिर पर रखते हैं, वो भगवान चरणोदक सुदामा जी का अपने सिर पर रखते हैं। फिर विनोद होने लगा। जब रुक्मिणी जी ने जलाभिषेक के लिए कलश, फिर सत्यभामा जी, फिर जाम्बवती जी, कालिंदी जी, मित्रविंध्या जी, सुदामा जी के ऊपर कलश के ऊपर, भैया तो उनका अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत। सुदामा जी ने कहा 2 4 6 8 10, ये तो कलश ही कलश आ रहे। तो कहा भैया कितनी संख्या तक चलोगे आप? तो कहा 16,108। बोले एक एक बूंद डलवा दो, वैसे खाना पीना तो कुछ है नहीं, ऊपर से कलश 16,108 कलश तो सुदामा नहीं रह जाएंगे, इतना ठंडा जल। विनोद, हास्य विनोद करते हुए भगवान ने सुदामा जी का अर्घपाद्य आदि देकर अभिषेक किया। तदनंतर सब अपनी पटरानियों को बुलाकर प्रणाम करवाया, रानियों को बुलाकर प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी सुंदर पंखा झल रही, भगवान श्री कृष्ण हाथ पकड़ करके बैठ गए सुदामा का। बड़े बड़े मुनिजन जिनकी चरण पूजा करते हैं, वो भगवान सुदामा की पूजा करके हाथ पकड़ के बैठ गए। और गुरु आश्रम में, गुरुकुल में जो प्रीति, उसका वर्णन करते हैं, उसकी स्मृति, उसकी चर्चा करते हैं। सुदामा जी सोच रहे कि कहीं वो चना वाली चर्चा इनके बीच में न कर दें, तो बार बार घुमा देते हैं, हाँ हाँ ठीक है। और द्वारिका में सब आनंद है, वो द्वारिका की चर्चा लाना चाहते सुदामा, जो भगवान अपने गुरुकुल की चर्चा करते। तो कह रहे इतनी पूजा क्यों, कहीं अपमान न करवा दे कि भाई हमारे हिस्से के भी चना खा गए थे। पढ़ाई लिखाई की चर्चा को बार बार सुदामा जी घुमा रहे थे। तो भगवान ने कहा तो विवाह भी तुम्हारा हुआ है? बोले हाँ हुआ है। भगवान ने कहा विवाह में बुलाया नहीं? तो बोले ऐसा जोरदार निमंत्रण लायक विवाह नहीं था कि किसी को बुलाए। अरे भाई अकिंचन दरिद्र का विवाह ऐसे नाम मात्र का पाणी ग्रहण, केवल वहां कोई थोड़ी की रबड़ी रसगुल्ला का भंडारा चलेगा। सुदामा जी ने कहा भैया कृष्ण, आप जानते हो गरीब ब्राह्मण के ना कोई निमंत्रण देता है और ना कोई निमंत्रण में आता है, ना कोई निमंत्रण में बुलाता है और ना कोई निमंत्रण में आता है।
गरीब ब्राह्मण को कोई अपने यहाँ नहीं बुलाता है, और गरीब ब्राह्मण के यहाँ कोई जाता नहीं। तो सही पूछो भैया, हमें याद तो प्रतिपल था, पर मेरी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं द्वारिकाधीश को निमंत्रण दे सकूं। और बुला का क्या पवाता, आपको क्या सत्कार करता। परंतु भैया, हमारी शिकायत जो आपने की ये बहुत थोड़ी है। एक विवाह किया, गरीब आदमी, गरीबी के कारण नहीं बुलाया, लेकिन तुम तो द्वारिकाधीश बता रहे 16,108 एक ही में बुला लेते हमको। तुमने भी तो हमें नहीं बुलाया, एक में बुला लेते। अरे 2-4 विवाह होते, तुम 16,108 एक को में नहीं बुलाया। बड़ी हास्य विनोद मित्रवत हुआ। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि जब चले होंगे तो भाभी जी ने कुछ दिया होगा। हमारे जी और ऐसे बैठ गए हाथ जोड़ के। इतना बड़ा वैभव, उसके सामने हम वो फटे से कपड़े में, कुछ रबड़ी हो, कुछ मीठा हो, लड्डू हो, मेवा हो, चलो काजू ही हो, कुछ तो टूटे हुए चावल निकाल के देंगे, कैसे दे? तो ऐसे काख में छुपाए। तंदुलती दीन है हटे। अब हिम्मत नहीं पड़ रही कि काख में छुपाए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे बैठने की मुद्रा बता रही कि तुम कुछ छिपा रहे हो। हमें लगता छिपाने की आदत बचपन से तुम्हारे अंदर, दूसरे का हिस्सा। सुदामा जी जो ये ऐसे किया सोई वो दिखाई दी पोटरी। सुदामा जी का वो बात मत कह देना, सोई ऐसे, जो ये ऐसे किया सो काख में भगवान ने छीन ली, पोटरी छीन ली। ओहो, सुदामा जी भगवान के चरणों की तरफ देख के कह रहे आप मत पाना। लेकिन इनका स्वभाव ऐसा है, ये है ही ऐसे। सबरी जी के बेर, बेर कोई अंगूर है क्या? विदुरानी जी के केले के छिलके, गूदा तो फेंक देती भाव में, छिलके। सुदामा जी के तंदुल, आप विचार करो कौन चबाएगा ऐसे टूटे हुए चावल। और द्वारिकाधीश भगवान खोलत सकुचत गाठरी, चितवत हरि की ओर, जीरन पट फट छुट परे, बिखर गयो ते ठोर। भगवान वो पोटरी निकाली, गांठ क्या खोले, सड़ा कपड़ा फट गया, पूरे गिर गए भूमि पे वो तंदुल। सुदामा जी का हृदय कांप रहा है, शरीर कांप रहा है कि ऐसे महामहिम द्वारिकाधीश के लिए मैं क्या भेंट लाया हूं, ये पत्नियां क्या सोचेंगी भगवान की। भगवान ने कहा ओहो, ऐसा अमृत एक मुट्ठी हरि भरी लई, लीनी मुख में डारी, चबाव करन लगे चतुरानन त्रिपुरारी। कापी उठी कमला मन सोचति मोसो, कहा हरि को मनो को, रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि, नव निधि कपि बहाना यह धोको। सोच भयो सुर नायक को, जब दूसरी बार लियो भरी झोंको, मेरु डर्यो बकसे जनि मोही, कुबेर चबावत चाउर चौको। भगवान ने एक मुट्ठी भरी, एक लोक की संपत्ति, त्रिभुवन 3 लोकों में एक लोक की संपत्ति सुदामा को। जब दूसरी मुट्ठी भरी तो बड़े बड़े लोकपाल कुबेरात घबरा गए। खायो अनेकन जागन भागन, मेवा रमा कर वागन दीठे, देव समाज के साधु समाज के लेत निवेदन नाही उबीठे। बड़े बड़े भोग लगते, कभी बड़ाई करते नहीं पाए गए। सुदामा के तंदुल चबाते गए, आहा मित्र आज मैं तृप्त हो गया। कैसे बतावे इनके स्वभाव। द्वारिकाधीश को क्या भोग नहीं लगता।
बड़ाई कर रहे हैं तंदुल की, कह रहे आहा मित्र मैं तृप्त हो गया। बस इन्हीं स्वभाव के कारण तो हिम्मत बढ़ जाती है कि अपने लोग भी इनको अपना कहने का अधिकार रखते हैं। नहीं, कहां प्रभु और कहां मलिन देह में आसक्त जीव, पर इनका स्वभाव ऐसा है। दूसरी मुट्ठी भरी और जे भी मुख में डाला, 2 लोगों की संपत्ति दे दी। जब तीसरी मुट्ठी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाह, ऐसी तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनचाह। कही रुक्मिणी कान में ये धो कौन मिलाप, करत सुदाम ही आप सो। हो तो सुदाम ही आप, ये क्या कान में रुक्मिणी जी ने कहा आपको होश है? त्रिभुवन पति कहलाते हो, 2 लोग की संपत्ति दे दी, तीसरी मुट्ठी पाली तो तुम सुदामा हो जाओगे, वो द्वारिकाधीश। थोड़ा तो सोचो, मैं आपके आश्रय के सिवा और कहीं नहीं रह सकती। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी। तंदुल खाए मुट्ठी दुई दीन, कियो तुमने दोई लोक बिहारी। खाई मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहा निज बास की आस बिचारी। रंग कहीं आप समान कियो, तुम चाहत आप ही होन भिखारी। प्रभु ने कहा तुम मुझे रस में क्यों नहीं डूबने दे रहे? सुदामा के एक एक तंदुल में जो रस है, आज तक मैंने किसी भोग में वो रस नहीं पाया। क्यों रस में विषबाम कियो, अब और न खान दियो एक फंका। विप्रहि देत तृतीयक लोक, करी तुम क्यों अपने मन शंका। भामिनी मोहि जिमाए भली विधि, कौन रहो जग में नर रंका। लोक कहें हरि मित्र दुखी, हम सो न सहो ये जात कलंका। सब खाकर के सर्वस्व देने की भावना, क्या खाकर? वो एक तंदुल। रुक्मिणी जी ने कहा नहीं प्रभु, हम केवल देने मात्र से ही हाथ नहीं पकड़ रहे। अब इतना रह गया, आपने स्वाद लिया, हम सब भी तो प्रसाद लेंगे। इतना स्वादिष्ट आप पा रहे हो तो हम सबको भी तो किनका मिलना चाहिए? प्रसाद मिलना चाहिए। भगवान ने कहा ये बात तो समझ में आ गई। तीसरी मुट्ठी पकड़ ली रुक्मिणी जी ने कि बस पहली बात तो हम आपके अधीन हैं, आपके सिवा कहीं रह नहीं सकती। जब भगवान ने इस बात की काट की तो रुक्मिणी जी ने कहा 2 मुट्ठी में आपने स्वाद लिया, तीसरी में उच्छिष्ट तो हम लेंगे ना आपका। और हम इतने अगर चावल के टुकड़े कर ले तो भी उच्छिष्ट नहीं पहुंचेगा। भगवान शुद्ध में आए, प्रेम शुद्धि में। 7 दिन तक सुदामा जी का भरपूर भगवान आदर कर रहे हैं। सुदामापुरी में द्वारिकापुरी की रचना हो गई, जहां सुदामा जी रहते थे। 2 लोक का वैभव सुदामा जी को पता नहीं। यहां भगवान श्री कृष्ण के साथ विविध प्रकार की द्वारिका की शोभा का दर्शन, खान पान, हास्य विनोद, 7 दिन 7 रात्रि द्वारिकापुरी में आनंद ले रहे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।